प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज आप पढ़ेंगे पाठ 14 पेज नंबर 92 में कहानी बैट बॉल का खेल। इस कहानी में पशुओं की बैट बॉल खेलने में रुचि और उत्साह को दर्शाया गया है। जंगल में घूम रहे शेर को एक बैट मिल जाता है। वह अन्य पशुओं से कहता है कि आओ खेलते हैं। वे जिस प्रकार एक बॉल और 3 विकेट का प्रबंध करते हैं, वह अपने आप में जहां चाह वहां रहा का उदाहरण है। जहां चाह वहां रहा का अर्थ है कि यदि वास्तव में कोई कुछ हासिल करना चाहता है या पाना चाहता है, तो वह उसे प्राप्त करने के तरीके खोजता है और अंत में सफल हो जाता है, जैसा कि इस कहानी में बताया गया है। तो आइए बैट बॉल कहानी का आनंद लें। गबरू शेर जंगल में घूम रहा था। एक झाड़ी के पास गबरू को कुछ दिखाई दिया। पास जाकर देखा, अरे यह तो बैट है। गबरू शेर कहाँ घूम रहा था? गबरू शेर जंगल में घूम रहा था। गबरू को झाड़ी के पास क्या दिखाई दिया? गबरू को झाड़ी के पास एक बैट दिखाई दिया। गबरू ने अपने साथियों को बुलाया। हिरन, खरगोश, बंदर भागकर आए। ऊंट और जिराफ भी आ पहुंचे। अच्छा बच्चों, यह बताओ गबरू के साथी कौन कौन थे? गबरू के साथी कौन थे? हिरन, खरगोश, बंदर, ऊंट और जिराफ, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन दिख रहा है? यहाँ शेर, खरगोश, हिरन, जिराफ, बंदर, ऊंट, यह सब जानवर दिखाई दे रहे हैं ना चित्र में। यह सब कौन थे? यह सब गबरू शेर के मित्र थे, साथी थे, है ना। गबरू बोला, चलो आज बैट बॉल से खेलते हैं। सभी खुशी से उछलने लगे। गबरू क्या बोला? गबरू बोला, चलो आज बैट बॉल से खेलते हैं। तो सभी जानवर क्या करने लगे? सभी जानवर खुशी से उछलने लगे। खरगोश बोला, लेकिन बॉल कहाँ है? खरगोश ने क्या पूछा या क्या बोला? खरगोश खरगोश बोला, लेकिन बॉल कहाँ है? सब सोचने लगे कि बॉल कहाँ से लाएं। क्या सोचने लगे? सब सोचने लगे कि बॉल कहाँ से लाएं। तो बच्चों, आज आपने इस कहानी का आधा भाग पढ़ा। अगली कक्षा में आप पढ़ेंगे इस कहानी के आगे का भाग। बच्चों, मैंने यहाँ कुछ कठिन शब्दों को रेखांकित किया है। कौन कौन से हैं वे कठिन शब्द? झाड़ी, बैट, साथियों, ऊंट, जिराफ, बैट बॉल, खुशी। इन सभी शब्दों को याद करके आपको अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है और कहानी को ध्यान से पढ़ना है। अब आप क्या करेंगे? अब आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। वह मेरी ऑनलाइन क्लास को सभी बच्चे ज्वाइन करेंगे ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप कराए गए कार्य का अभ्यास करें। धन्यवाद।